टॉपिक डालिएगा वाटर। तो देखिए अदिति, यहाँ पे हम सबसे पहले वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या है, H2O। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये जो वाटर होता है आपका कलरलेस, एंड टेस्टलेस। दूसरी बात कर लेंगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेंगे तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, ठीक है। और इसकी मोलर मास की बात कर ले हम, तो मोलर मास कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोलर, ठीक है। तो ये सारे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की जब बात करते हैं तो ये किस तरीके से होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये एंगल जो होता है इस पे 2 लोन पेयर होता है, क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट इसका एंगल जो होता है 104.5 डिग्री, क्या होता है 104.5 डिग्री होता है, ड्यू टू दिस रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है और इसका ऐसे। इसके हम डाइपोल मोमेंट वाली स्ट्रक्चर की बात करें तो OH आएगा, और हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ये भी डेल्टा पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 डेल्टा नेगेटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, जो कि बहुत आसान, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें तो काफी कॉम्पैक्ट होता है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर 3D में होता है, वही टेट्राहेड्रली टाइप होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की जब बात करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पता चलता है कि एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ईच ऑक्सीजन एटम इट्स सराउंडेड टेट्राहेड्रल by 4 other oxygen atoms at a distance of 276 picometer। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है, जो कि कितना डिस्टेंस होता है 276 पिकोमीटर। ये हो जाए तो बताओ। Yes. तो अदिति, आपका बस ये रेडॉक्स और हाइड्रोजन ही आ रहा था ना? Yes. आपका तो पेपर हो गया, चलिए ठीक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम वही देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, उसका रिएक्शंस देखते हैं अलग अलग चीजों से। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक है। तो यहाँ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करके बहुत सारी चीजें बनाता है, ठीक है। सबसे पहला लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर।
वाटर जो होता है ना आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो जाता है, इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रही हैं आप, तो हम लिख सकते हैं इट हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एसिड और बेस की तरह कब एक्ट करता है, जब भी NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ब्रॉन्स्टेड सेंस it acts as an acid with NH3 and as a base with H2S with H2S। तो बेसिकली देखिए जब रिएक्ट करना है तो एक में H प्लस दे या H3O पॉजिटिव या OH माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2O है आपका लिक्विड, लिक्विड स्टेट में, एंड देन NH3 से रिएक्ट करेगा ये एक्वस में, तो यहाँ पे क्या बना लेगा OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे H प्लस H2O से क्या निकल गया, H2O से यहाँ H प्लस निकलेगा, तो H2 किस में कन्वर्ट हो गया OH माइनस में हो गया, यानी H2 एक्ट्स एज एसिड, और ये किसने H प्लस जो होगा वो NH4 पॉजिटिव के पास चला जाएगा। वहीं पे जब बात करते हैं हम लोग H2S की, तो ये H2O से रिएक्ट करेगा H2S इन एक्वस। तो जरा यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे H प्लस ये देगा तो इसमें रिएक्ट कर लेगा, ये बना लेगा H3O पॉजिटिव, और ये HS माइनस में चला। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही हुआ है कि इसका H प्लस एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो अपने पास क्या होता है कि एसिड और बेस की जब बात होती है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये H2O जो है यहाँ पे H प्लस डोनर, तो जो H प्लस डोनर होते हैं उसको हम लोग एसिड कहते हैं, आलिया, और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं H प्लस एक्सेप्टर उससे हम लोग बेस कहते हैं। आलिया, एम आई ऑडिबल? आलिया? यस सर। चलिए, तो रुक अभी नहीं लिखिएगा, मैं दोबारा एक स्लाइड और पीछे करके समझा दूंगा, उसके बाद लिख लीजिए। अदिति आपने लिख लिया? यस सर। तो आलिया यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटर शुरू हुआ है। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है और इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मोलर मास जो होता है 18 ग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करें तो इस तरीके से होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, 108 109 पॉइंट समथिंग डिग्री होना चाहिए, लेकिन 104.5 डिग्री होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर जाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी होगा। देखिए सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर में, तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ये लोन पेयर थोड़े को अपने आप को एडजस्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा और ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, तो 104.5 डिग्री होता है। और ये डाइपोल मोमेंट के टर्म में आपका इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो डेल्टा पॉजिटिव दे रखा है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है किससे, ऑक्सीजन से, डेल्टा पॉजिटिव, और ये 2 डेल्टा नेगेटिव होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें तो काफी कॉम्पैक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, सॉलिड में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि ये सारे एक एक ऑक्सीजन एटम होते हैं वो 4 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होते हैं टेट्राहेड्रली एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। इसे लिख लीजिए आलिया। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, वेरी गुड आइडिया। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है आलिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, व्हिच मींस इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ये एसिड और बेस की तरह एक्ट करता है,
ठीक है। इसको समझने के लिए ब्रॉन्स्टेड सेंस में ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था कि जो H प्लस डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो NH3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एज एसिड रहता है और H2S के साथ एज अ बेस होता है। जैसे H2O है, यहाँ पे H प्लस H2O में से निकल गया तो OH माइनस बना, तो H प्लस डोनेट किया है तो एक्ट करेगा एसिड की तरह। H2O में H प्लस एक्सेप्ट किया है तो H3O पॉजिटिव बन गया, जिसकी वजह से ये बेस की तरह एक्ट कर। ले लीजिए रिएक्शन, ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. वेरी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, कि ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, ठीक है, वाटर का क्या कह लेंगे, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो सेल्फ आयोनाइज हो जाए उसे ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे H2O है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2O लिक्विड में और भी H2O है वो भी लिक्विड में है। तो बेसिकली एक दूसरे में क्या करेगा, एक H प्लस दे देगा और दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, तो दूसरा जो एक्सेप्ट करेगा H3O पॉजिटिव हो जाएगा और पहला जो गेन करेगा वो OH माइनस। जस्ट सपोज कि ये एसिड 1 है, एसिड है, ठीक है, और ये है बेस। ठीक है, तो ये एसिड है तो H प्लस देगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये बेस 2 ले लीजिए, एसिड 1 ले लीजिए और यहाँ पे ये हो जाएगा एसिड 2 बन जाएगा और ये बेस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। इसके बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम में और अच्छे से समझेंगे। Yes, sir. आलिया, एक मिनट। ओके। Yes, sir. वेरी। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आता है दूसरा। ठीक है, ये तो पहला रिएक्शन हो गया, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया एम्फोटेरिक। अब देखिए दूसरा अपने पास जो आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। देखिए यहाँ पे बेसिकली करते क्या हम लोग, वाटर को इजीली रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना सकते हैं, डाई हाइड्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। वाटर में क्या होता है, वाटर में आपका H2O होता है, तो हाइड वो ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या होगा, रिडक्शन ही तो होगा। तो वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन बाय हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, बाय हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 2H2O है लिक्विड में, इसको सोडियम से रिएक्ट करा दिया हमने 2Na से, तो ये क्या बना लेगा, आपका बेस बना लेगा 2NaOH और उसके बाद इसमें क्या दे देगा, H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये गैसियस स्टेट में है, ये H2O में से O निकाल दिया तो H2 बन गया, रिडक्शन हो गया इसका, इसमें ये लिख लीजिए। और यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का एक सोर्स भी हो सकता है ये, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हो जाए तो बताइएगा आप।
Yes, sir. आलिया? So, और भी रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका भी रिएक्शन लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने बायो में, और अभी भी पढ़े होंगे। 6CO2 plus H12H2 in liquid state will give C6H12O6, ठीक है, ये एक्वस में होता है, एंड देन 6H2 हो जाता है लिक्विड में, एंड देन आपके पास आता है O2 जो कि 6O2 होता है, ऑक्सीडाइज हो गया। वाटर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ऑक्सीडेशन होता है। फिर और भी हो जाता है रिएक्शन विद फ्लोरीन, यहाँ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है विद फ्लोरीन। ऑल्सो इट ऑक्सीडाइजेस, इट इज ऑक्सीडाइजेस टू O2 तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल 2F2 गैसेस स्टेट में प्लस 2H2 लिक्विड स्टेट विल गिव, यहाँ पे दे देगा आपका 4H प्लस गैसेस स्टेट में, और यहाँ पे दे देगा 4HF, सॉरी H तो निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, F माइनस बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 4F माइनस, एंड देन आ जाएगा आपके पास O2 गैसेस स्टेट, और ये एक क्वेश्चन। तो ये रिडक्शन रेडॉक्स नेचर है वाटर। इस लेक्चर में आप लोगों को बस नोट्स बनाना है अच्छे से समझ के। ये आपके पास ये हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, सारे के सारे फ्लोराइड ब्लॉक, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अपने पास फर्स्ट बुक में बस 6 चैप्टर, 6 तो हो गया, 7th चैप्टर बचा है ना, इक्विलिब्रियम। ये लिख लिया आप लोगों ने? yes, sir. Yes. चलो अब अपने पास थर्ड केमिकल रिएक्शन आता है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की जब बात हो रही है तो वाटर के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है हाइड्रोलाइज करने के लिए, ठीक है। हाइड्रेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है। 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट it has very strong hydrating tendency, it has very strong hydrating tendency, ठीक है। ये कुछ कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं P4O10, ठीक है, प्लस 6H2O लिक्विड में है, और यहाँ ये सॉलिड में 6H2, ये दे देता आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड दे देता है, या फिर SiCl4 को हाइड्रेट कराते हैं हम लोग 2H2O लिक्विड स्टेट में, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे देता है SiO2 और 4H, तो इससे और भी बहुत सारे हैं, जैसे सपोज N3 माइनस है सॉलिड स्टेट में और 3H2O से रिएक्ट करा दिया आपने, तो ये बना लेगा NH3 प्लस 3OH माइनस, ये एक्वस में है और ये गैसेस।
Yes, sir. स्लाइड चेंज किया हमने। अब देखिए फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो ये होता है आपका हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन बेसिकली वाटर जो है बहुत सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बनाता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में बनाता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में बना लिया, या फिर आपके पास इंटरस्टिशियल वाटर बना लिया, या कोऑर्डिनेटेड वाटर बना लिया, उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन many salt can be crystallized. Crystallization of water, many salts can be crystallized as hydrated salts, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल एक मिनट, इंटरस्टिशियल वाटर, ठीक है। इंटरस्टिशियल वाटर किसमें होता है, BaCl2 में होता है, BaCl2.2H2, ठीक है। फिर दूसरा ले लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इसमें एग्जांपल ले लेंगे, ये एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं आपका CuH2O का होल 4 टू द पावर +2, और ये हो जाएगा SO4 का -2.H2, ठीक है, या CuSO4.5H2O। ये दो एग्जांपल हो गया। थर्ड टाइप का जो होता है वो आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेटेड वाटर। क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेटेड वाटर। एज फॉर एग्जांपल, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज अ लिगेंड काम करे, तो CrH2O का होल 6 टू द पावर +3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये +2 और -2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, CuH2O का होल 4, और यहाँ पे SO4 -2 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि +2 -2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा .H2। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या क्रिस्टलाइज्ड करते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल के फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डेड और कोऑर्डिनेटेड वाटर के फॉर्म। Yes, sir. आलिया हो गया आपका? Yes, sir. वेरी गुड, बता दिया करिए आपको जैसे हो जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास वाटर दो टाइप के आते हैं, एक होता है आपका हार्ड वाटर और दूसरा जो होता है आपका सॉफ्ट वाटर। तो देखिए बेसिकली ये जो हार्ड वाटर होता है ना, ये लेदर फॉर्म नहीं करता। लेदर फॉर्म नहीं करता का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग लॉन्ड्री में यूज करते हैं तो हार्ड वाटर में लेदर फॉर्म नहीं होता, तो गंदगी साफ नहीं होती। सॉफ्ट वाटर में इजीली लेदर फॉर्म हो जाता है, तो उसमें इजीली गंदगी साफ हो सकती है, जिसकी वजह से हम डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं हार्ड वाटर में, तब जाके सही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड वाटर होता क्या है। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं बेसिकली, वही इनको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा इम्प्योरिटीज होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन विच
calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate, comma chloride, chloride and sulfur in water. Next, water hard. नेक्स्ट वाटर हार्ड, उसी को कहते हैं हम लोग हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, किसी भी वाटर में वो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है। और इसका पहचानने का तरीका ये भी है कि हार्ड वाटर डज नॉट form, make or form, does not give lather with soap। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ जाता है सॉफ्ट वाटर। ये था आपका हार्ड वाटर, इसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट वाटर। जब सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर फ्री फ्रॉम soluble salts of calcium and magnesium is called soft water। और ये लैदर फॉर्म करता है, तो यहाँ पे इसमें भी पॉइंट लिख सकते हैं, इट गिव्स लैदर विद soap easily। Done? So 1 minute. Okay, take your Yes, time। sir. That's so. ओके, अदिति आपका हो जाए तो बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए, हार्ड वाटर बेसिकली क्या होता है, प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, हार्ड वाटर फॉर्म्स scum or precipitate with soap। ठीक है, सोप के साथ प्रेसिपिटेट दे देता है, और जिस बॉयलर में हम इसे बॉयल करते हैं वो भी धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी खराब होने लगता है, क्योंकि ये डिपोजिशन होने लगता है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट और स्कम विथ सोप। अब सोप जो होता है क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, मिसेल का फॉर्मेशन वगैरह होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं सोप के। तो यहाँ पे लिखेंगे सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एक सोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, C17H35 COONA।
sodium acetate reacts with hard water to precipitate out सोडियम प्रेसिपिटेट आउट, यहाँ क्या प्रेसिपिटेट कर लेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम, यही तो हार्ड बनाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम एस्टिएट। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट सपोज अपने पास क्या है, C17H35COON है, ये एक्वस में है, और हमारे पास क्या है, एक हार्ड वाटर है, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, यानी वो एक्वस में आते ही M+2 में चला जाएगा, एक्वस बना लेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, जो प्रेसिपिटेट होगा, वो क्या होगा, C17H35COO और यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्ट है तो सोडियम प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा और Mg+2 में जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे M लिया है, जिसका दोनों का दोनों क्या है, +2 में जा रहे हैं, तो इस पे 2 ले लेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, 2Na+, और यहाँ पे M का मतलब क्या है, M इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये प्रेसिपिटेट आउट होते जाता है, जिसकी वजह से ये बॉयलर के लिए भी सही नहीं होता है, जिस कंटेनर में बॉयल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात तो ये लिख देंगे कि लैदर फॉर्म नहीं करेगा, स्कम बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो लॉन्ड्री के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री, इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, इट डिक्रीजेस efficiency of boiler because of डिपोजिशन ऑफ salts, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होंगे, डिपोजिशन ऑफ salts in the form of SK, in the form of SK। ठीक है, तो पूछेगा ये बॉयलर का हार्मफुल, इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है उसके बॉयलर को एफिशिएंसी के, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन होने लगता है कि क्या, सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है नीचे। ठीक है, तो ये लिख सकते Yes, sir. आलिया। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे बात हो गई, अब बात करेंगे हम हार्डनेस कितने टाइप की होती है। तो हम लिख सकते हैं द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का है हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहला जो आ जाता है आपका, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, और जो दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब इस हार्डनेस को रिमूव कैसे करें, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे पहला तरीका जो होता है वही होता है बॉयल करना। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस कैसे पता चलता है, टेम्पोररी हार्डनेस में क्या होता है और परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
is due to presence of magnesium and calcium hydrogen carbonates. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो हार्डनेस आता है वो होता है आपका टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है, एंड इट कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं उसके प्रेजेंस होते हैं, बेसिकली उनका जो सॉल्ट होता है क्लोराइड, सल्फेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही हार्ड बनाता है। लेकिन जिस मैग्नीशियम और या कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट में हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो बेसिकली क्या होता है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और क्लोराइड और सल्फेट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके परमानेंट हार्डनेस वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम मेथड लिखेंगे टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का। दो तरीका होता है अपने पास पहला होता है बॉइलिंग और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बॉइलिंग और दूसरा लिख लेंगे हम लोग क्लार्क्स। Yes, sir. वेरी गुड, आपका Yes. भी good। तो सबसे पहले बॉइलिंग की बात करते हैं हम लोग। बॉयल, बॉयल करते टाइम क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल MgHCO3 का होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्यूबल MgOH का होल ट्वाइस, एंड अगर कैल्शियम होता तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये इजिली इनसॉल्यूबल में चला गया। जब इनसॉल्यूबल होगा तो उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं हम लोग। बताइए। Yes, इज sir. चेंज्ड, एक मिनट रुक जाइए, इनटू दिस एंड CaHCO3 का होल ट्वाइस इज चेंज्ड टू इनसॉल्यूबल CaCO3। कैल्शियम वाला कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन मैग्नीशियम वाला मैग्नीशियम हाइड्रेट बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिमूव्ड बाय filtration, this can be removed by filtration, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग MgHCO3 का होल ट्वाइस जब हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस एंड देन 2CO2 इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर CaHCO3 है का होल ट्वाइस, इसको अगर हम हीटिंग करते हैं CaCO3 बनेगा, यहाँ पे 2H2 मिल जाएगा और इसको फिल्टर आउट कर और CO, ठीक है। इनसॉल्यूबल
Yes, sir. आलिया? बस एक मिनट। Okay. So, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास आ जाएगा क्लार्क्स मेथड। ये भी आपका टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करता है। तो देखिए क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, लिख सकते हैं इन दिस मेथड लाइन, ठीक है, ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा कम, कैलकुलेटेड अमाउंट। AMT का मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट, ठीक है। लाइन इज एडेड टू हार्ड वाटर और उसके बाद प्रेसिपिटेट निकल जाता है। इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। which can be filtered, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CaHCO3 का होल्ड वर्क्स, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला ही टेम्पोररी होता है, CaOH का होल्ड वर्क्स। तो ये हो जाएगा, लाइम यूज किया हमने, CaCO3 बन गया और यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहाँ पे 2H2 आपको प्योर वाटर मिल गया, सॉफ्ट वाटर मिल गया। MgCHCO3 का होल्ड वाइस है, इसमें भी हमने क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है, 2 मोल लेके, तो ये हो जाएगा 2CaCO3, यहाँ भी निकलेगा। देन MgOH का होल्ड वाइस भी निकलेगा, MgOH का होल्ड वाइस भी निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका वाटर भी निकलेगा जो कि सॉफ्ट। डन? Yes. आलिया? yes, sir. अब हमारे पास 2 मेथड हो गया, हमने टेम्पोररी हार्डनेस को सॉफ्ट बना, ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना दिया। अब अपने पास आएगा परमानेंट हार्डनेस। तो जो परमानेंट हार्डनेस होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सल्फेट और क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, उसी को परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस of soluble salts of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates in water। और परमानेंट हार्डनेस को आप बॉयल करके नहीं रिमूव कर सकते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परमानेंट हार्डनेस is not removed by boiling। इससे लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि परमानेंट हार्डनेस को किस किस मेथड से रिमूव किया जा सकता है।
Done, sir. ओके अदिति, Yes, sir. वेरी तो देखिए परमानेंट हार्डनेस का सबसे पहला तरीका होता है बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, ठीक है, बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन सा होता है बताइए जरा, केमिकल फॉर्मूला इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने पकाने में ही यूज होता है, ठीक है, वो वाला सोडा। तो ये देखिए वॉशिंग सोडा की जब बात करते हैं तो एक्चुअल में करता क्या है कि वॉशिंग सोडा को रिएक्ट कराते हैं हम लोग सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड से, ठीक है, और वहाँ पे एक इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बन जाता है जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा reacts with insoluble calcium and magnesium washing soda react with soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates in hard water to form insoluble carbonates। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि वॉशिंग सोडा रिएक्ट कराते हैं जो सॉल्युबल होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसे इजीली प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे, मतलब फिल्टर्ड आउट कर लेंगे। तो जस्ट सपोज MCl2 दे रखा है, M का मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसको हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से, तो ये सीधे सीधे एक कार्बोनेट बना लेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे M का मतलब क्या है आपका मैग्नीशियम कॉमा कैल्शियम, ठीक है। सिमिलरली सल्फेट वाले की बात करेंगे तो MsO4 बन जाएगा, और यहाँ पे किससे रिएक्ट कराएंगे Na2CO3 से रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या बना लेगा MCO3, और ये बना लेगा Na2SO। ये लिखिए आपको। Yes, sir. आलिया, Sir, ओके, ओके। अब देखिए ये पहला तरीका था परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का। अब जो दूसरा आता है आपका कैलगन्स मेथड है। कौन सा मेथड आता है, कैलगन्स, कैलगन्स मेथड। अब देखिए कैलगन्स मेथड में हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने एक कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे उसमें क्लार्क्स में यूज किया था हमने वैसे ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम यहाँ यूज क्या करते हैं, सोडियम हेक्सा
मेटा फॉस्फेट क्या यूज करते हैं? सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na6P6O18, ठीक है, जिसको कमर्शियली हम लोग क्या कहते हैं? कैलगोन कहते हैं, कमर्शियली नोन एज कैलगोन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इट इज एडेड, मतलब कैलगोन यानी सोडियम मेटा हेक्सामेटा फॉस्फेट को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं। इट इज एडेड टू हार्ड वाटर, ठीक है। जैसे हम लोग हार्ड वाटर में डालते हैं इसे, ठीक है, जैसे सपोज Na6P6O18 है, ठीक है, और तो ये वाटर में जाते ही यहाँ पे क्या चला जाएगा? सबसे पहले 2Na प्लस, और ये किस में चला जाएगा? Na4P6O18 और -2 हो जाएगा। 2 Na निकाल दिए तो Na कैसे निकलेगा? प्लस में निकलेगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज चला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसको रिएक्ट कराएंगे बेसिकली M+2 से। हार्ड वाटर में क्या होगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा जो कि +2 में होगा। ये M+2 इससे रिएक्ट करेगा Na4P6O18 और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप बना लेगा Na2MP6O18 का पावर -2 और ये 2Na प्लस बाहर, ठीक है। और ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम फिल्टर आउट कर सकते, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वही आपका M जो मैग्नीशियम +2 है और कैल्शियम +2 यही रखेगा, तो ये लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स अनायन, ठीक है, कीप द Mg+2 and Ca+2 ions in solids। ये होता है आपका कैलगन्स मेथड। अदिति 1 minute. Yes. ओके। अब देखिए ये कैलगन्स मेथड था, दूसरा मेथड था ये, ठीक है। तो अब तीसरे मेथड पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। क्या कहते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड। जब आयन एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। जियोलाइट वगैरह की बात होती है और एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड आएगा जिसको हम लोग छोटे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले लिखेगा दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया कि जियोलाइट मेथड भी कहते हैं और परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स
इज जियोलाइट, जियोलाइट कह लीजिए या फिर परमिटेड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO4, जिसको हम लोग रिएक्शन में छोटा दिखाने के लिए हम यूज करेंगे NaZ। ठीक है, ये Z फॉर क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली हम ऐड करते हैं हार्ड वाटर में व्हेन NaZ is added to water, when NaZ is added in hard water में hard water, exchange reactions takes place, exchange reaction takes place। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होता है तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा 2NaZ, ठीक है, सॉलिड में होगा, M+2 ये हार्ड वाटर से मिलेगा, तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MZ2 सॉलिड में बना लेगा। ठीक है, जिसको निकाल सकते हैं हम लोग, एंड देन 2Na+ बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स में होगा, और यहाँ पे जो M का मतलब है वही चीज है, M का मतलब क्या है यहाँ पे, कैल्शियम+2 या फिर Mg+2, बहुत ही आसान, इससे लिख दीजिए। ठीक है, डन। देखिए एक मिनट, रिएक्शन। यस। तो ये रिएक्शन हो गया आपके आयन एक्सचेंज मैथड। अब ये जो आयन एक्सचेंज मैथड होता है बेसिकली, ये जो MZ2 है, ठीक है, इससे हम वापस से ये सारी चीजें बना सकते हैं। NaZ जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है बेसिकली, उसको दोबारा हम बना सकते हैं फॉर द फर्दर यूज। ठीक है, टू ट्रीट विद हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस टू मेक सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि NaZ कैन बी regenerated for further use by treating MZ2 with an aqueous sodium chloride, sodium chloride solution। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा कि MZ2 सॉलिड में प्लस 2NaCl एक्वस में, तो ये सीधे सीधे बना लेगा आपका 2NaZ बना लेगा सॉलिड में, और MCl2 मिल गया। अब ये वापस से हम रीजनरेट कर लिए, तो वापस से सॉफ्ट वाटर में, ऐसे हार्ड वाटर में डाल के सॉफ्ट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद आपके पास आता है सिंथेटिक रेजिन्स। ये काफी इफेक्टिव होता है, मोर देन आयन एक्सचेंज वाले से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। दिस मैथड इज
more efficient than ion exchange method। बेसिकली यहाँ पे बस आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसी के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। केटायन एक्सचेंज रेजिन्स, ये भी पता चल जाएगा आपको रेजिन्स क्या होता है। कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद SO3, सल्फोनिक एसिड के साथ एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेंट होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, SO3H ग्रुप and water insoluble। ठीक, यहाँ तक लिखिए, फिर इसमें और भी आगे पॉइंट्स लिखना बहुत आसान है। थोड़ा सा स्पेस इसमें ion exchange resin, which means RSO3H is changed to RNA by treating it with NaCl के साथ ट्रीट करने से। एंड द रेजिन्स, आप लोगों ने पिछले स्लाइड में पूरा लिख लिया था? Yes. ये साथ साथ में लिखे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लाइन। Na+ ions with Ca+2 and Mg+2 ion present in hard water to make water soft। Here R is the resin anion। पहले ये लिख दीजिए, हो जाए तो बताइएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर रिएक्शन लिखेंगे। Yes. आ लिया? पीछे वाला स्लाइड पूरा लिख लिया था आपने? Yes. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस रेजिन्स मेथड है ये, ठीक है। ये NS गलती से लिख दिया हूँ मैं, सिंथेसिस सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि केटायन जो होता है केटायन जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, रेजिन्स को एक्सचेंज करते हैं, जो कि एक बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखा रहता है, ठीक है। जैसे RSO3H, ये सल्फोनिक एसिड है, इसमें क्या होगा, जब NaCl डालेंगे तो ये RNA बना लेगा। क्या बना लेगा? RNA बना लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, RNA बना लेगा, ठीक है। जब सोडियम से हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और जो रेजिन्स होगा बेसिकली RNA बन गया, Na+ बन के निकलेगा, तो बचा हुआ R वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो वो किसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, Ca+2 Mg+2, मतलब इनका जगह सोडियम ले लेगा और इसका जगह सोडियम के जगह ये MCl2 वगैरह बन के निकलेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 RNA है, ठीक है, और ये M+2 में है एक्वस में, तो ये क्या बना लेगा R2M, जहाँ पे सोडियम है वहाँ पे मैग्नीशियम चला गया या कैल्शियम चला गया और 2Na+ बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए, और इसको दोबारा हम रीजनरेट भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले में किया था हमने NaCl डाल के, जस्ट लाइक दैट, कि दिस रेजिन कैन बी regenerated, this resin can be regenerated by adding aqueous NaCl solution, ठीक है। तो इससे
यहाँ पे एक और लिख सकते हैं। Yes, sir. लिखिए आप लोगों ने। तो ये काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी होते हैं, तो देखिए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2RH, ठीक है, तो M+2 से अगर ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये एक्वस में है आपका और ये किस में है, सॉलिड में, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, Mr2 में चला जाएगा सॉलिड स्टेट, और ये किस में चला जाएगा, 2H+ एक्वस स्टेट में, ठीक है। अगर अमीन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल RNH2, ठीक है, इसे अमीन कहते हैं। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पता चलेगा ये फंक्शनल ग्रुप कहता है। जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वैसे ही ये अमीन होता है, ठीक है। अमीन को H2 में डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे अमीन अभी है ये सॉलिड स्टेट में, इसको लिक्विड स्टेट में डाला हमने, तो देखिए ये 4 बॉन्ड बना लेगा, RNH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों ही है। फिर से अगर आपने रिएक्ट करा दिया RNH3 पॉजिटिव और OH माइनस सॉलिड स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है, इसको रिएक्ट करा दिया आपने X माइनस एक्वस से, तो देखिए यहाँ पे क्या बना लेगा, ये RNH3 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड X माइनस में होगा और OH माइनस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक्वस में होगा और ये किस में होगा, सॉलिड स्टेट। तो इससे यहाँ बस एक्सचेंज होता है। Yes, sir. लिया हो गया। आलिया, Yes, sir. हो गया। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जितने भी ये क्या तरीका थे आपके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, टॉपिक्स खत्म हो गए, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, H2O2 से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं हम लोग। तो प्रिपरेशन में देखिए क्या हो जाता है, सबसे पहला तरीका एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड and removing excess water by evaporation under reduced pressure gives हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या दे देता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, किस किस चीज से रिएक्ट कराना है, बेरियम परऑक्साइड से। तो यहाँ पे आ जाएगा BaO2, ठीक है, 8H2O, ठीक है, इसमें डालना आपको H2SO4, क्योंकि एसिडिफाइड है ये सॉलिड में होगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर कह लीजिए वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा था आपको, यहाँ पे देखिए टेम्पोररी हार्डनेस, इससे पहले एक पॉइंट लिखे थे यहाँ पे इंटरस्टिशियल वाटर BaCl2, तो उसी तरीके से हो जाएगा ये।
तो यहाँ पे H2SO4 में जब डालते हैं हम लोग एक्वस में, तो यहाँ पे अपने को मिल जाता BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड में, एंड देन 8H2O लिक्विड में, और उसके बाद आपके पास मिल जाएगा H2O2 जिसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एक्वस में। इसमें मिलेगा एक्वस में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे लिखिए। Yes, sir. आलिया हो गया आपका? आलिया, अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा जो प्रिपरेशन होता है बेसिकली यहाँ पे हम लेते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फेट। क्या लेते हैं? पर ऑक्सो डाई सल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक oxidation of acidified sulfate solutions at high current density. उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस gives hydrogen peroxide। देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, HSO4 माइनस लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपने पास सीधे सीधे क्या दे देगा आपका HO3SOO3H, ठीक है, एक्वस में। और फिर इसको हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये आपका दे देगा 2HSO4 माइनस, जो स्टार्टिंग में आपने यूज किया उसके साथ 2H प्लस देगा एक्वस में, और उसके बाद आपको दे देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एक्वस। ये दोनों बाकी में Sir, HO3SSOS है। हाँ, HO3SOO3H, ये SO3H, ये SO3H है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फेट। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करके कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक का पहला आपका कौन सा आ रहा है? आलिया, हाइड्रोकार्बन या फिर सर हाइड्रोकार्बन था, दोनों हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक दोनों आ रहे हैं। ऑर्गेनिक बोले तो वो जनरल वाला बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करेंगे हम लोग। Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।